पिछले जन्मों के कर्मों के विषय में हम कुछ जानते नहीं, तो उनकी चिंता क्यों करें और चिंता करें और उनका भुगतान क्यों करें? हमने तो देखा नहीं, जिस चीज को मैंने जाना ही नहीं, तो कुछ हमें कर्मों के विषय में समझाइए और उनका भुगतान क्यों करना पड़ता है हमें इस जन्म में। ये कर्म का बारे में आ गया तो हम सबको मालूम है 3 तरीका में इंसान कर्म को हमको डिवाइड किया। एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है, एक आगामी कर्म है। संचित कर्म पिछले जन्मों से आ गया, उसको एक तरीका में संची मतलब बैग, वो बैग से पकड़ कर ला रही है। प्रारब्ध कर्म मतलब अभी इसी वक्त होने वाला, इस वक्त होने वाला कर्म है। और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आने वाला भी रख रहे, वो प्रारब्ध कर्म है। हाँ, मैं पिछले जन्म में दूसरा शरीर से, दूसरा मन से, दूसरा सिचुएशन से कुछ कर्म किया और वो कर्म इस जन्म में क्यों लेना है, ये हमारा एक डाउट है। क्योंकि हमको हमारा गत के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमारा पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। और इधर कुछ तो इस जन्म में मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बट मेरे साथ बहुत बुरा हो रही है, तब बहुत दर्द भी आता है, ये क्या हो रही है मेरे साथ। इतना अच्छा इंसान हूँ, इतना अच्छा कर्म कर रहे इस जन्म में, ये रिजल्ट क्या है ठीक से नहीं हो रही है। तब ऑटोमेटिकली हम बोलता है कि ये पिछले जन्म की वजह से, और ये पिछले जन्म का इफेक्ट अभी इसी वक्त क्यों पड़ रहे, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब का वक्त का काम फर्दर भी हो जाएगा। ये क्यों ऐसा, ये लिंक क्या है? क्योंकि वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कर्म के बारे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। ये आध्यात्मिक परिभाषा में इंसान का हर एक जन्म, एक दिन में हम क्या करता है, एक नया ड्रेस पहनता है, फिर अगले दिन फिर वो निकल कर दूसरा ड्रेस पहनता है, फिर अगले दिन दूसरा ड्रेस पहनता है। ऐसा ही इस स्पिरिचुअल पाथ में हर एक जन्म एक ड्रेस चेंज करने जैसा है। किसके लिए? आत्मा के लिए। मतलब आत्मा विच इज परमानेंट, स्थिर है, परमानेंट है, वो वैसा ही रहेगा। बट हर एक जन्म में वो उनका अनुभव का सार, उनका एक रोल प्ले करते जाएगा। शाहरुख खान है, एक सिनेमा में एक रोल किया, वही शाहरुख खान दूसरा सिनेमा में दूसरा रोल एक्ट किया, वही शाहरुख खान दूसरा सिनेमा में दूसरा तरीका का रोल एक्ट किया। रोल अलग है, उनका मूवी अलग है, नाम अलग है, सब चीज़ अलग दिख रहा है, बट वो शाहरुख खान वही है, अलग अलग रोल कर रहे। वैसा ही इधर देखो, इधर थोड़ा डेप्थ गया तो ये शरीर कुछ नहीं, ये शरीर का कर्म नहीं लगेगा शरीर को। और हम बोलता है आत्मा को भी कुछ नहीं लगेगा। ये शरीर आत्मा नहीं है, इसको मन बुद्धि कुछ नहीं है, ये शरीर शव है, इसमें कोई चलन नहीं रहता। जब इस शरीर का अंदर आत्मा रहे तो ये शरीर चलता है। अभी ये शरीर आकर किसी को मार दिया, ये शरीर से पूछता है क्या आप क्यों मारा है? तब शरीर बोलेगा मुझको क्यों बोल रहे आप मुझे, मैं ये ऐसा काम मेरा मन ने करवा दिया मुझसे, मेरा मन के जाकर पूछो। मन के पास जाएगा, अरे तू क्यों ऐसा गलत काम कर रहा, बोले तो ये मेरा काम नहीं, बुद्धि के पास जाओ, ये मेरा बिल्कुल नहीं, क्या करना क्या नहीं करना मुझको बुद्धि बताएगा, मेरा बुद्धि के पास जाओ बोलेगा। बुद्धि के पास जाकर बोलो, अरे ऐसा सही बोल करवा सकता है ना, ये गलत काम क्यों करवा रही है, ये मन से, ये शरीर से। तब बुद्धि बोलेगा मेरा आत्मा का ज्ञान का अनुसार में काम चलते रह रहे। इस आत्मा में क्या फीडबैक है, कितना ज्ञान है, कितना विजडम है, उस हिसाब से बुद्धि काम करेगा, उस हिसाब से मन काम करेगा, उस हिसाब से शरीर इंद्रियों के साथ काम करता है। अब देखो शरीर को टच किए तो ये किधर तक आकर रुक गया, हम आत्मा के पास आकर रुक गया। मतलब इस बुद्धि को सही दिशा में चलाने वाला कौन है? मतलब आत्मा के अंदर रहने वाला ज्ञान की वजह से
बुद्धि चलाता है। इधर एक कंक्लूजन मिल गया हमको। अब आत्मा के पास आ जाएगा। आत्मा को कुछ चीज़, आत्मा के सामने, आत्मा के लिए कोई दर्द नहीं, आत्मा कुछ भी चीज़ लेता नहीं, वो एक साक्षी है बोल रहे हम। आत्मा साक्षी है, इधर शरीर को भी कुछ नहीं लगेगा। मतलब बीच में कौन करता है? मन। ये मन के वजह से ये सब होते जा रही है। ठीक है, नाटक अच्छे से इधर तक समझ गए, हमको सबको समझ गए ये। इधर आत्मा के पास आ गया तो आत्मा एक विटनेस का काम कर रहे, सभी चीज़ का, सभी जन्म का अनुभव लेते जा रही है। ये अनुभव लेकर वो, हम देखो एक बुक पढ़ते जा रही है, भगवत गीता पढ़ रहे। पहला हम अर्जुन विषाद योग पढ़ाई किया, उसके बाद ज्ञान योग आ गए, सांख्य योग आ गया। सांख्य योग 2 पेज कल पढ़ाई किया। फिर नेक्स्ट इससे आगे आएगा, उससे लिंक होकर आगे जा रही है हम। एक टेक्स्ट बुक का इसका पेज और दूसरा पेज अलग है दिखने में। ऐसा ही पहला जन्म और ये जन्म दिखने में अलग है, बट ये सब मिलकर एक ही बुक में चलने वाला एक चीज़ है। हमको इस तरफ और बाद का बात 2 तरह रीति में जीवन को देख रहे, इसलिए मृत्यु और जनन 2 अलग चीज़ के दिखा रहे हैं। बट कर्म का सिद्धांत में सब एक ही लाइन पर जा रही है। कल मैं भिंडी का सब्जी काट लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रही है, उसको फ्रिज में रख दिया, आज लेकर सुबह वो निकाल कर खाना बना रही है, ढक्कन रख दिया, शाम को खा रही है। मतलब 3 अलग अलग टाइम पर कर रहे। ये 3 जन्म का हिसाब से हम देख रहे। कल मैं ये काम तक किया, मर गया, उससे आगे का काम आज कर रहे, इसके आगे का काम कल, फिर परसों, ऐसा कर रहे। एक दिन में ये सब देखे तो हमको वो के सुबह किया, शाम को ये किया, फिर कार्य एक ही लाइन पर दिख रहे। बट आत्मा का जन्म परंपरा में हमको ये अलग अलग रूप में देख रहे। क्यों है? बिकॉज हम ये ड्रेस को चेंज कर रहे। इधर आत्मा परमानेंट है, वो साक्षी जैसा वही काम कर रहे। बट एक्चुअली एज वी आर चेंजिंग आवर लाइफ टाइम्स, हमको ये पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। बिकॉज एक्चुअली इधर हमको 1 साल एस्ट्रल वर्ल्ड्स में एक दिन जैसा, और ऊपर गया तो और चिदाकाश, आकाश, चिताकाश, मतलब द डीपर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यान में, और डीपर एस्ट्रल वर्ल्ड्स में गया तो ये क्षण जैसा, ये पूरा अपना लाइफ टाइम। समझ गए? मतलब एक हाथी को पास से देखे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दूर से देखे तो 4 पैर दिखेगा, और थोड़ा दूर से देखे तो पूरा हाथी दिखेगा, और थोड़ा दूर से देखे तो पूरा झुंड दिखेगा, सभी हाथियों का ग्रुप दिखेगा। हम क्या हमारे जीवन को बहुत करीब से करीब देख रहे हैं, और हमको लग रहा है कि ये पिछले जन्म में मैं नहीं हूँ, इस जन्म में मैं नहीं हूँ, तब उसका जन्म का फल आज क्यों मैं अब क्यों ले रही है। सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, उस जन्म में मैं पत्थर फेंक दिया और दौड़ कर इस जन्म में आ गया, और इस जन्म में मेरा घर का काज ये आईना टूट गया, और मैं देख रही कि उधर से मैं दौड़ कर आ गया, वो पत्थर उधर फेंक लिया और इधर टूट गया आईना, और मैं देख रही कि कौन तोड़ा है मेरा आईना, कौन तोड़ा है मेरा आईना। एक्चुअली कौन तोड़ा है, थोड़ा रील को पीछे किया तो वो पत्थर भी मैंने फेंका, वो आईना भी मेरा टूटा। हमारा सभी काम ऐसा ही चलता है। उस शरीर से, उस मन से किया उस समय में, बट वो किसका अधीन से किया? आत्मा का, साक्षी का, आत्मा के हिसाब से, आत्मा के साथ किया, बट वो आत्मा साक्षी है। और उधर क्या किया, उसका नेक्स्ट पार्ट वी आर डूइंग हियर, इसका नेक्स्ट पार्ट वी आर डूइंग टुमारो, और नेक्स्ट जन्म, और नेक्स्ट जन्म। जन्म को अलग लेकर कर निकालते हैं तो ये कर्म का सिद्धांत बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। यदि जन्म का सीधा देखे तो एक ही पेपर जैसा, एक ही रूट जैसा, हमको सब एक ही समय में हो रही है। समय इधर है, उधर नहीं है ना। एस्ट्रल वर्ल्ड में समय नहीं है, उधर जाकर देखे तो सब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे।
इसलिए देर इज नो पास्ट टेंस एंड नो फ्यूचर टेंस, ओनली प्रेजेंट टेंस, वर्तमानो भव, ओनली प्रेजेंट टेंस। अब बताओ, अभी सभी चीज एक ही समय में हो रही है, तब पिछले जन्म का कर्म अब आना ऐसा बात ही नहीं है, सब सिस्टमेटिकली लाइन पर जा रही है। हाँ, मुझको ये चेंज करना है, अब इसी वक्त चेंज करो तो बाद का बात भी सेट हो जाएगा। कल मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं किया, आज मैं नहीं लिख पा रही है, मतलब कल का प्रभाव आज हुआ। कल मतलब पास्ट लाइफ, आज मतलब इस जन्म। जनरली कल मतलब हम आज मंडे है तो संडे सही से पढ़ाई नहीं किया, मंडे का एग्जाम मैं नहीं लिख पा रही है, यदि बात को एक जन्म जैसे निकालो। सेम ओके, फिर एग्जाम्स आ रही है, मैं अच्छा लिखना है, क्या करना है, अभी इसी वक्त ठीक से पढ़ाई करो, हो गया, कुछ नहीं। अब इसी वक्त में ठीक से कोशिश किया, ठीक से क्लियर किया, ठीक परफेक्टली बना दिया, ऑटोमेटिकली आने वाला चीज़ परफेक्ट हो जाएगा। मैं आम का वित्त डाल दिया और इधर आकर भूल गया, आम का वित्त डालकर इधर एप्पल का फल के लिए देखे तो नहीं होगा ना। एक्चुअली कर्म सिद्धांत इसलिए सबको समझ में आ रही है, हम अलग अलग भाग में देख रही है चीज़। भूल गए एक ही आत्मा का जन्म लेकर फिर मोक्ष स्थिति में, कंप्लीट एनलाइटमेंट स्थिति पर आने तक ओनली वन लाइन इज गोइंग ऑन, सिर्फ अप एंड डाउन। जन्म तो वी आर चेंजिंग अवर ड्रेसेस, परिस्थितियों में ड्रेस को चेंज करें, बट एक ही टाइम स्पेस में, मतलब एक ही लाइन में ये सब चल रहे। इसलिए कर्म सिद्धांत कल का अनुसार होकर अब का अनुसार होकर परसों होते जाएगा। इसलिए कर्म है मतलब है, कर्म नहीं है मतलब नहीं है। थोड़ा लोग बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, मैडम थोड़ा लोग कर्म है बोल रहे, थोड़ा लोग कर्म नहीं है बोल रहे, मतलब किसको ड्युअलिटी में देख रहे, दो प्रकार से देख रहे, उसको कर्म है। क्योंकि यदा दृष्टि तदा सृष्टि है ना, किस दृष्टि से देख रहे वही सृष्टि बनेगा। किसको ये स्थिति को पार किया, एक एनलाइटमेंटल, एक हायर स्टेट ऑफ विजडम पर आ गया, उनको कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो द्वैत स्थिति में, ऑल इट वन कॉन्शियस में देखता है, तत्वमसी का कॉन्सेप्ट में देखता है सब चीज को, उनको सब एक ही है। आप और अहम ब्रह्मास्मि सर्वम कलिदम ब्रह्म तत्वमसी, उनका जीवन में उस स्थिति पर देखेगा। इधर अहंकार का दृष्टि में देखेगा, इसलिए सेपरेशन इधर दिखता है। कौन एनलाइटेड हो गया उनको कर्म नहीं दिखता, कौन एनलाइटमेंट पाथ में नहीं आया है उनको कर्म दिखता है। दैट्स ऑल।